क्या कोई आपके बात पर सहमत ना होकर फिर आपसे कुछ अलग ही कहे, तो फिर क्या उसके साथ बहस करना ज़रूरी है या नहीं? फिर बिना वक्त गवाए मैं वीडियो स्टार्ट करना चाहता हूँ। हेलो, नमस्ते सभी को। फिर मैं आज एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। तो फिर आप किसी के साथ कभी कुछ बहस करते हो तो है ना, उस बहस से है ना, फिर उस बात को लेकर कुछ फ़र्क पड़ना या नहीं पड़ना, फिर किस हिसाब से है ना, फिर आप बहस करना चाहिए ना, उसके बारे में लेकर मैं आज आपको बताऊंगा। फिर उसके साथ साथ ही मैं आप लोगों को प्राचीन समय में ना किस हिसाब से बहस किया जाता है, फिर उसके बाद आजकल इन दिनों है ना, फिर लोग किस हिसाब से बहस करते हैं ना, फिर उससे क्या फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, उस बारे में लेकर मैं आज आप लोगों को कुछ बताने जा रहा हूँ। फिर होप कि इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिले, फिर वीडियो पर लास्ट तक बनिए रहिए। फिर अगर आप किसी के साथ कुछ बात रख रहे हो, फिर वो बात रखने पर वो बात जो है ना सही या गलत, उस बारे में लेकर आपको कुछ मतलब नहीं हो, तो फिर उस बात को लेकर आपको बहस करना इतना ज़रूरी नहीं है। मगर अगर आप किसी के साथ कुछ बात रख रहे हो, फिर उस बात को लेकर सही या गलत तय करना हो, तो फिर उसके लिए आपको बहस करना बहुत ही ज़रूरी है। फिर वो बहस पे इस तरह से करना है कि ना, जो कुछ बहस कर कर कुछ फ़र्क पड़े ना, मगर किस तरीके से बहस करना चाहिए ना, मैं आपको विस्तार में बताऊंगा। जिससे कि उसमें 2 पॉइंट बहुत ही ज़रूरी है। तो फर्स्ट पॉइंट है ना, जब भी आप किसी के साथ कुछ बात को लेकर बहस करना चाहते हो, तो सही गलत पर, उसके लिए आपको उस टॉपिक को लेकर है ना जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, अदरवाइज आप बहस शुरू ही नहीं हुआ है ना, फिर आप एक्सपोज होना शुरू हो जाओगे। फिर सेकेंड पॉइंट जो है ना, जब भी आप किसी के साथ कुछ बात को लेकर बहस कर रहे हो, तो फिर उस बीच पर है ना एक जज होना बहुत ही ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर वो जज पे किस हिसाब का होना चाहिए कि फर्स्ट टेबल जो जो भी आप दोनों कुछ बात को लेकर डिस्कस कर रहे हैं ना, जैसे कि बहस कर रहे हैं ना, फिर उस टॉपिक को लेकर उसको भी जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। फर्स्ट पॉइंट जो है ना वो जज को लेकर। फिर सेकेंड पॉइंट जो वो जो दो बहस कर रहे हैं ना, उन दोनों ने जो अभी जज रखा है ना, उस जज को जज के रूप में स्वीकार करना चाहिए ना, सेकेंड पॉइंट जो। फिर थर्ड जो क्या है कि वो जज भी है ना किसी एक तरफा नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जज को लेकर है ना। इसीलिए आप जब भी किसी के साथ कुछ टॉपिक को लेकर बहस कर रहे हो, तो फिर उसके लिए उस टॉपिक को लेकर आपको कुछ जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। फिर सेकेंडली जो जज है ना, जज भी किस हिसाब का होना चाहिए, मैंने अभी बताया था ना आपको है ना। फिर उस हिसाब से आप किसी के साथ बहस करोगे, तो फिर उस टॉपिक को लेकर कुछ फ़र्क पड़ेगा है ना। अदरवाइज आप जितना भी बहस करो है ना, उस बहस से है ना, अगर बिना जानकारी के एंड फिर बिना जज के है ना, आप किसी के साथ कुछ बहस करते रहोगे, तो फिर उस बहस से है ना कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं। इसीलिए आप जब भी किसी के साथ बहस करते होते हैं ना, ये 2 पॉइंट जो बहुत ही ज़रूरी होते हैं। फिर प्राचीन समय में किस हिसाब से बहस किया जाता है ना, अकॉर्डिंग टू माय फिलोसॉफी, फिर उसमें एक कहा गया है कि जब भी कोई किसी के साथ बहस कर रहे हो, तो फिर उसके 1 महीना या तो 1 हफ्ते ना उसके आगे ही ऐलान किया जाता है कि ना इस बारे में लेकर बहस होगा, फिर इन दोनों के बीच में बहस होगा, इस टाइप से एक ऐलान किया जाता है। फिर उसके बाद जब बहस करने का दिन होगा, उस टाइम पर फिर पूरा इकट्ठा होकर फिर उसमें एक चॉइस किया जाता है, जज है ना। फिर वो जज भी किस हिसाब से चॉइस किया जाता है कि उस टॉपिक को लेकर फिर जानकारी होने वाला। फिर सेकेंडली जो पूरा है ना, जो इकट्ठा हुआ है ना, पूरा ने उसको जज स्वीकार करना है, सेकेंडली जो। फिर थर्डली जो क्या होना है कि वो जज जो एक तरफा नहीं होने वाला है ना, जो दो बहस बहस कर रहे हैं ना, इन दोनों से एक तरफा नहीं होने वाला चाहिए। फिर फोर्थली जो क्या करना है कि जब बहस खत्म होने के बाद फिर कौन सही है कौन गलत है ना, इस तरीके से ना फर्क कर सकने वाला है ना, इस टाइप का एक जज वो लोग चुनते हैं। फिर इस हिसाब से फिर बहस करके फिर फाइनली वो लोग क्या करते हैं कि डिसाइड करते हैं कि कौन सही है कौन गलत है ना। फिर आजकल किस हिसाब से बहस किया जाता है वो तो आपको पता ही होगा है ना। ज़्यादातर है ना, ज़्यादातर सोशल मीडिया के थ्रू से, वो भी एक तरफा कुछ कहना है ना, फिर उसमें जज होना बहुत ही मुश्किल होता है। फिर बिना जज के कुछ बहस कर रहे हो, तो फिर उस बहस से कुछ फ़र्क पड़ने वाला बहुत ही मुश्किल है। फिर सेकेंडली जो अगर सोशल
मीडिया के थ्रू से नहीं है ना, ऑफलाइन फेस टू फेस होने से भी उसमें जज होना बहुत ही मुश्किल है ना। इसीलिए आपको क्या लगता है ना, प्राचीन समय का है ना बहस करने का तरीका सही है या आजकल है ना इस हिसाब से एक बहस करना सही है? आपको कौन सा सही लगा है ना? अगर आपके पास कुछ वक्त हो तो फिर कमेंट बॉक्स में कुछ कह सकते हो। फिर अगर इस वीडियो से आप लोगों को कुछ जानकारी मिले हो तो फिर वीडियो को लाइक एंड शेयर, फिर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर आज के लिए इतना ही, फिर थैंक यू।